हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकपैक एंड आई। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो कल जयगढ़ और अम्बेर फोर्ट घूमने के बाद आज मैं आया हूँ घूमने सिटी पैलेस एंड राजा मान सिंह म्यूज़ियम। और जाते जाते हवा महल और जंतर मंतर भी रास्ते में आता है। तो अगर आप इस तरफ आते हैं तो हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस एंड म्यूज़ियम, ये चार चीज़ एक दिन में आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको मेट्रो मिल जाएगी, जो कि आपको बड़ी चौपार बोल के मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे उतरना पड़ेगा। उतर के बाहर आते ही आपको हवा महल दिख जाता है। की टी-शर्ट है, देखो आपके साइज। नहीं चाहिए। 100 रुपीज़ का। अरे नहीं चाहिए। साड़ी 200 रुपीज़। नहीं चाहिए। 200 रुपीज़ महारानी साड़ी, मम्मी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए। थैंक यू। गर्लफ्रेंड है नहीं? हाँ, तो ये चार चीज़ आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। चारों अगल बगल में ही हैं और वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो जैसे कि आप मेट्रो से बाहर आते हैं तो हवा महल आपको दिख ही जाता है, और हवा महल से कुछ 700 या 800 मीटर होगा जंतर मंतर, तो वॉकेबल डिस्टेंस है। और वहाँ से फिर आप पास में सिटी पैलेस भी जा सकते हैं, और उसके पीछे है म्यूज़ियम। तो चलिए, अभी पहले मैं जंतर मंतर के लिए आया हूँ, चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पे। सो आई गॉट द टिकट। सिर्फ 50 रुपये का टिकट है, और इस जगह को देख के लग रहा है आप मैक्सिमम आधे घंटे में पूरा ये जंतर मंतर घूम सकते हैं। तो ये जंतर मंतर जो है एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट। ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था भाई राजा सवाई जय सिंह सेकेंड। जंतर मंतर का मतलब ये होता है, जंतर इज़ डिराइव फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड यंत्र विच मीन्स इंस्ट्रूमेंट, एंड मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेट और कंसल्टिंग। सो लिटरली मीनिंग कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जितने सारे इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं उसको यूज़ करके ग्रह नक्षत्र का पोजीशनिंग और बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली जाती थी पुराने ज़माने में। बहुत बड़ा घंटा, यंत्रराज। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे सूर्य की उत्तरायण एंड दक्षिणायन की पता चलता था। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, आई थिंक ये सेकेंड, मिनट्स एंड आवर को बताता है। और ये पूरा अगर आप देखेंगे तो इस लाइक ए वॉच और सर्कल पे है पूरा ये। तो यहाँ घूमने के बाद यहाँ पे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है एग्जैक्टली तो नहीं पता है मेरे को। अगर आप गाइड लेते हैं तो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाता था। बट इतना समझ में आ गया कि सूरज की रोशनी से जो परछाई पड़ती है उसको लेके ग्रह नक्षत्र की पोजीशनिंग और राशिफल भी निकाला जाता था। तो जैसे कि मतलब उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में भी सूरज के परछाई से समय का पता किया जाता था, वैसे भी यहाँ पे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे पुराने ज़माने में राशिफल और बहुत सारे ग्रह नक्षत्र की पोजीशनिंग का पता किया जाता था। तो ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ मैं इस जगह को। तो अभी मैं जाऊँगा सिटी पैलेस और म्यूज़ियम। लेट्स गो देयर। गाइस, आप देख सकते हैं वहाँ पे है जंतर मंतर और यहाँ पे है सिटी पैलेस पूरा बगल में, और म्यूज़ियम भी उसी के अंदर ही है। टिकट भी ले ली, एंट्री भी कर ली। 200 रुपये की टिकट है, जो कि आप पैलेस और म्यूज़ियम दोनों घूम सकते हैं एक ही टिकट पे। और
अगर आप 2000 रुपये की टिकट लेते हैं उस पर आप पैलेस, म्यूज़ियम और जो प्राइवेट प्लेस है राजाओं की, जो जहाँ पे वो लोग उठना बैठना करते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। सिर्फ गैलरीज दिखाएंगे भी आपको, ले जाओ, 200 रुपीज़ है, ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो इस महल का नाम है मुबारक महल। सो गाइस, सिटी पैलेस जो है ये जब जयपुर सिटी की स्थापना की गई थी तभी बनाया गया था, और इसको बनाया था राजा सवाई जय सिंह द्वितीय। और 1727 में जब ये बन के तैयार हो गया था, राजा जी ने जो दरबार लगता है अम्बर फोर्ट में, जो दरबार लगता था वहाँ से हटा के यहाँ पे दरबार लगाना शुरू कर दिए थे, जहाँ पे वो अपने मंत्रियों के साथ बैठ के प्रजाओं की कथा सुनते थे, उनके प्रॉब्लम जो है वो सुनते थे और उसका जो सल्यूशन है वो करते रहते थे। और अभी जो पैलेस है इसको, उसके थोड़े बहुत पार्ट को जो है म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और थोड़े बहुत पार्ट में अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। और वो अगर आपको देखना है, जैसे कि मैं बोला था, 2000 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा। और जो यहाँ पे अभी मैं घूमा मुबारक महल, और ये सिटी पैलेस के एंट्रेंस पे है। और आई थिंक जब भी कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो यहाँ पे पहले उनको वेलकम किया जाता था। ऐसे भी बहुत सारे मॉल हैं यहाँ पे, और सारे मॉल के अंदर म्यूज़ियम बनाया गया है, और उसके अंदर कहीं राजाओं के कपड़े रखे गए तो कहीं कुछ बर्तन। और अभी जो मुबारक महल घूमा, इसके अंदर बहुत सारे कपड़े रखे होते राजा महाराजों के। उनमें से एक था राजा माधव सिंह का एक पायजामा देखा मैंने, जो कि 150 सेंटीमीटर चौड़ी थी, मतलब इतने मोटे थे वो। और वो सब आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर वीडियोग्राफी या फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और इसमें जो राजा महाराज पोलो खेलते थे उसके कस्ट्यूम, जूते, वो सब भी अभी भी रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखने लायक, आप लोगों को भी आना चाहिए। और जैसे कि हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, आपको वही फीलिंग्स आएगा पूरा ये सब घूम के, कि कैसे रॉयल फैमिली रहती थी और हाउ रिच दे आर। तो गाइस, अभी वेपन गैलरी से घूम के आ रहा हूँ मैं। उसके अंदर न जाने कितने तरीक़े की तलवार, भाले, बंदूकें, इवन 8-8 फीट के भी बंदूकें देखे मैंने। और इवन ऐसे थे जो युद्ध करने के टाइम पे जो वो पहनते थे कस्ट्यूम लोहे का, आपने देखा होगा कई सारे मूवीज़ में, जो लोहे के चेन का बना रहता था, वो सब सारे कस्ट्यूम भी उसके अंदर रखे हुए थे। इवन इफ छोटी से छोटी चीज़ें, इवन इफ अगर कोई सुपारी जो काट के खाते हैं वो कटर भी थे वहाँ पे, नेल कटर, पता नहीं क्या क्या थे वहाँ पे। बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ थे वहाँ पे, देखने लायक चीज़ है। गाइस, ये जार जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है गंगा जली, और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सिल्वर ऑब्जेक्ट है एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इस एक जार को बनाने के लिए 14,000 झरशाही लगे थे, जो कि उस टाइम के जयपुर कॉइन्स हुआ करते थे। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1894 में, और 2 साल के बाद 1896 में ये बन के तैयार हुआ था। और इस एक जार का वजन 345 किलोग्राम है, मतलब 345 केजी का सिल्वर इसमें एक जार पे लगा था। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने इस पे गंगा जल भर के 1902 में इंग्लैंड लेके गए थे। उस टाइम के जो प्रिंस थे एडवर्ड 7 उनके राज्याभिषेक सेरेमनी पे।
सो गाइस अभी मैं दरबार मॉल घूम के आ रहा हूँ और अंदर का जो सेटअप था देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे दरबार अभी भी लगती है। मतलब प्रजाओं को तो नहीं बुलाया जाता होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट जो रॉयल फैमिली है उनका कोई भी सेरेमनी वगैरह होता है तो आई थिंक वहाँ पे होता है, जहाँ पे 2 बड़ी कुर्सी लगी हुई थी, एक राजा और एक रानी के लिए, और अगल बगल में बहुत सारी छोटी कुर्सी लगी हुई थी, आई थिंक वो अपने परिवार सदस्यों के लिए। और ओवरऑल ये जगह बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं दिखा पाया मैं, क्योंकि अलाउड नहीं था वीडियो करना वहाँ पे, तो इसलिए हमेशा कहा जाता है आप कितना भी वीडियो देख लो या फ़ोटो देख लो, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस उस जगह पे जाके खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तो उसका मज़ा आप नहीं ले पाते हैं। और एक ब्लॉग में भी हम लोग जो भी दिखाते हैं 10 या 15 मिनट के वीडियो में एक टाइम फ्रेम की लिमिट भी होती है, तो हम लोग सारा चीज़ नहीं दिखा पाते हैं। तो हमें से रिकमेंडेड होता है कुछ भी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती है तो आपको खुद जाना चाहिए उस जगह पे। और तो ओवरऑल अभी तो घूम चुका हूँ मैं ये सिटी पैलेस, इसके बाद अभी जा रहा हूँ हवा मॉल, और समय हो गया कुछ 3:50, और यहाँ के जितने भी सारे मोनूमेंट्स है या फोर्ट है या पैलेस है 5 बजे बंद हो जाती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये सब घूमना पड़ेगा। So guys, I got a ticket. It's only 50 rupees. और अभी एंट्री कर रहा हूँ, चल के देखते हैं कि अंदर क्या है। सो गाइस अबाउट हवा महल, ये बनाया गया था 1799 में बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, और ये ठीक रोड के किनारे बनाया गया है, और इसमें है 953 विंडोज़ जिसको झरोखा कहा जाता है, और इसके अगल बगल में बहुत इतने छोटे छोटे होल है। इसको बनाने का मेन पर्पस यही था क्योंकि एक तो ये रोड साइड में बनाया गया है, और मतलब पहले जो होता था औरतों को बाहर जाने का परमिशन नहीं होता था कि ताकि उनको कोई देख ना पाए, ताकि ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया जो रॉयल फैमिली की औरतें थे या लड़कियां थी वो यहाँ पे रह के जो डेली लाइफ है लोगों का वो देख सकते हैं, और कोई भी अगर फेस्टिवल वगैरह होता है जो कि रोड से गुजरते हैं तो उसको भी वो देख सकते हैं। तो ये पर्पस से ये महल को बनाया गया है, और इतने झरोखे एंड छोटे छोटे होल होने के कारण इसके अंदर हवा बहुत अच्छी तरह से आता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा है हवा महल। तो गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे झरोखे हैं, और अगर इसके थ्रू आप झांकते हैं तो पूरा ये सिटी लाइफ दिखता है। तो गाइज़ ये था हवा महल। तो आज पूरे दिन में ऑलमोस्ट 4 जगह घूम चुका हूँ मैं, टेक्निकली 3 जगह क्योंकि सिटी पैलेस और म्यूज़ियम तो एक ही जगह पे था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो गिव इट ए थम्स अप, और कुछ अगर डिटेल आपको चाहिए होता है वीडियो में तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर अपडेट। बस इतना ही, आज का दिन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर कल नया दिन, नई जगह, नए लोग। तब तक टेक केयर, बाय बाय।